पृथ्वी का जन्म और जीवन की शुरुआत। पृथ्वी का जन्म और जीवन की शुरुआत दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका अध्ययन वैज्ञानिकों ने लाखों वर्षों से किया है। पृथ्वी के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ हासिल करने के लिए हमें भूविज्ञान, खगोलशास्त्र, जैविक रसायन विज्ञान और विकासात्मक जैविकी जैसे क्षेत्रों में गहरी जानकारी होनी चाहिए। इस लेख में हम पृथ्वी के गठन और जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वी का जन्म। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और लंबी थी, जो लाखों वर्षों तक चलती रही। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सौरमंडल के गठन से शुरुआत करनी होगी। सौरमंडल का गठन। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल न्यूबुला से हुई। यह बादल मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्वों से बना था। समय के साथ इस बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचन हुआ और यह घना और गर्म होता गया। इस संकुचन के परिणामस्वरूप एक रोशन डिस्क का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में सूर्य बना। सूर्य के चारों ओर के पदार्थों ने धीरे धीरे एकत्रित होकर सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। पृथ्वी का गठन। पृथ्वी का निर्माण इस डिस्क में मौजूद कणों के आपस में टकराने और एकजुट होने से हुआ। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लाखों वर्षों तक चलती रही। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म और पिघली हुई सतह वाली थी, क्योंकि उस समय उसके अंदर भारी धातुएं और अन्य तत्व जम रहे थे। जब पृथ्वी का आकार बढ़ने लगा तो उसकी सतह ठंडी होने लगी, जिससे पहले लावा और बाद में ठोस चट्टानें बनी। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति और उसकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। एक प्रमुख सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी का गठन हुआ तो उसमें जल वाष्प की भारी मात्रा थी। ये वाष्प धीरे धीरे ठंडी हो गई और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगी, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि पानी एलगेटेड एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं के द्वारा पृथ्वी पर आया, क्योंकि इन वस्तुओं में पानी होता है। इस पानी के कारण पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति एक रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका है। जीवन की शुरुआत को समझने के लिए हमें अवतार या रासायनिक विकास के सिद्धांतों को देखना होगा। प्राचीन पृथ्वी पर वातावरण। प्राचीन पृथ्वी का वातावरण आज के वातावरण से बहुत अलग था। उस समय वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प मौजूद थे। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। ये वातावरण जीवन के लिए बेहद अनुकूल था, क्योंकि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपयुक्त था जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। रासायनिक विकास और जीवन का प्रारंभ। प्रारंभ में पृथ्वी पर सिर्फ रासायनिक पदार्थ और गैसें थीं, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगीं। ये प्रतिक्रियाएं जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को बनाने में मदद करती थीं, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और अन्य जैविक अणु। इन अणुओं के एकत्र होने से शुरुआती जीवन की नींव रखी गई। अर्थशास्त्रियों और रसायनज्ञों ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि जीवन का प्रारंभ एक रासायनिक घटना के रूप में हुआ, जिसे बायोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग स्टैनली मिलर और हारोल्ड यूरे द्वारा 1953 में किया गया, जिसमें उन्होंने प्राचीन वातावरण की स्थितियों को प्रयोगशाला में दोहराया और पाया कि बिजली के झटके से अमीनो एसिड जैसे बुनियादी जैविक अणु बन सकते हैं। पहले जीवन रूप का उद्भव। यह माना जाता है कि जीवन का पहला रूप एक सरल सेल था, जो बिना कोर न्यूक्लियस के था। इसे प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये जीवाणु जैसे एकल कोशिकीय जीवन रूप थे, जो बिना किसी जटिल संरचना के काम करते थे। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत सरल था और ये वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे इन प्रोकैरियोट्स में विकास हुआ और अधिक जटिल कोशिकाएं विकसित हुईं, जिन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। जीवन के विकास के चरण। प्रारंभिक चरण। सबसे पहले जीवन सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हुआ था। शुरुआती जीवाणु पानी में रहते थे और अज्ञात रूपों में प्रजनन करते थे। इन जीवों ने पृथ्वी पर पहले जीवन के रूप में कदम रखा। ऑक्सीजन का उदय। जीवन के प्रारंभ के कुछ 100 मिलियन वर्षों बाद पृथ्वी पर जीवन ने रासायनिक बदलावों के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया।
यह प्रक्रिया ऑक्सीजनिक जलमग्नता ऑक्सीजनक फोटोसिंथेसिस के रूप में जानी जाती है। समुद्री शैवाल और बैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल को विभाजित किया और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया। जटिल जीवन रूपों का उदय जीवन के विकास में अगला महत्वपूर्ण कदम था मल्टीसेलुलर एकाधिक कोशिकाओं वाले जीवन रूपों का विकास। पहले साधारण एकल कोशिकीय जीवों के बाद धीरे धीरे एकाधिक कोशिकाओं वाले जीवों का विकास हुआ, जो अधिक जटिल होते गए। इनमें से सबसे प्रमुख उदाहरण पौधे, जानवर और अन्य बहुकोशिकीय जीव हैं। डीएनए और जीनोम का विकास जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। डीएनए का उद्भव। डीएनए जीवन के निर्माण के लिए एक जैविक रचनात्मक और सूचनात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। डीएनए में जीवन के संचालन और विकास के लिए आवश्यक सभी जानकारी संग्रहित होती है। जैसे जैसे जीवन विकसित होता गया, डीएनए में और अधिक जटिलताएं आ गईं, जो जीवन के विभिन्न रूपों के निर्माण में मदद करती थी। जीवन के विकास में पृथ्वी के पर्यावरण का प्रभाव। पृथ्वी के पर्यावरण ने जीवन के विकास पर बहुत गहरा असर डाला। पृथ्वी पर स्थित महासागर, वायुमंडल और जलवायु ने जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाई। ये वातावरण जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आदर्श था। समय के साथ पृथ्वी के वातावरण में बदलाव और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित होती गईं, जिससे जीवन की विविधता में वृद्धि हुई। निष्कर्ष: पृथ्वी का जन्म और जीवन की उत्पत्ति दोनों ही बेहद जटिल और अद्भुत प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी का गठन एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ, जो समय के साथ एक ठोस ग्रह में बदल गया। जीवन की शुरुआत रासायनिक प्रतिक्रियाओं और जैविक अणुओं के बनने से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे ये जीवन जटिल रूपों में विकसित हुआ। जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब तक के अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि जीवन एक लंबी और धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो पृथ्वी पर हजारों सालों से चल रही है। इस प्रकार पृथ्वी का जन्म और जीवन की उत्पत्ति